यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 की जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयु ए की वैल्यू यह है और ए स्क्वायर ज्ञात करना है। ओके, तो सिंपल है, आप ज्ञात कर सकते हैं इसे। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे -1 1 1 एंड 1 इंटू होगा यह -1 1 1 एंड 1 से। तो इनको आप गुणा करें दोनों आयुओं को, तो जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो यह होगा -1 को -1 से गुणा करेंगे +1 ओके। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A12 की, अर्थात पहली पंक्ति होगी और दूसरा स्तंभ होगा, तो -1 +1 ओके। नेक्स्ट आपको वैल्यू चाहिए A21 की, तो वैल्यू दूसरी पंक्ति होगी, पहला स्तंभ होगा, तो इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। इसी प्रकार A22 के लिए दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना होता है, तो यह बन जाएगा 1 + 1, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह होगा 2 0 0 एंड 2। और यहाँ से अब आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1 0 0 1, अर्थात यह आप लिख सकते हैं 2 × I2 ओके। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, उसमें हमें दिया हुआ है कि ए की जो वैल्यू है ये है, और आपको A-2i और गुणा A-3i की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले A-2i को ज्ञात करें, तो A-2i होगा आपका 4 2 -1 1 -2 × i। अब यदि a की कोटि 2 × 2 है तो आपको i की कोटि भी 2 × 2 ही लेनी होगी, तो आप यहाँ पर लिखे 1 0 0 1। इसको और सरल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4 2 -1 1 -2 0 0 2। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया आयु बनेगा वह होगा 4 - 2 = 2 2 - 0 = 2 -1 - 0 = -1 1 - 2 = -1। तो यह हमारे पास वैल्यू आई A-2i की। इसी प्रकार से अपन A-3i की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो a की जगह a का मान रखें, a की जगह a की वैल्यू रखेंगे -3, और i की जगह i की वैल्यू पुट करें। अब आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा 4 2 -1 एंड 1 -3 0 0 3। तो यहाँ से अब आप इसको सरल करेंगे तो 4 - 3 = 1 2 - 0 = 2 -1 - 0 = -1 1 - 3 = -2 ओके। अब आप यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अब अपन लिखेंगे कि अतः A-2i इंटू A-3i = 2 2 -1 -1 इंटू 1 2 -1 -2 ओके। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहली पंक्ति को गुणा करना होगा पहले स्तंभ से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2। अब आपको पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 2 - 2 = -4 ओके। गुणा करेंगे इन्हें, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा हो चुका। अब आप सेकंड पंक्ति ले, इसके सेकंड पंक्ति को जितने भी स्तंभ उनसे मल्टीप्लाई करें, तो -1 है 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 एंड -1 = +1। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति होगी, दूसरा स्तंभ होगा, तो यह बन जाएगा आपका -2 एंड +2। अब आप इसे सरल कर लीजिए तो यह हो जाएगा 0 0 0 0 ओके। अर्थात इन दोनों को गुणा करने से हमें शून्य आयु प्राप्त होता है।
नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आपको a और b की वैल्यू दी हुई है और हमें a इंटू बी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखें, a इंटू बी इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू रखेंगे और b की जगह b की वैल्यू रखें। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना होगा, तो यह बन जाएगा 5 माइनस 2। नेक्स्ट पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो चुका, अब आपको दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना होगा, तो यह होगा -15 -4 और इसे जब आप सरल करेंगे तो यह बन जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा -19। ओके, यह आपका इस क्वेश्चन में a इंटू बी का मान होगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें आपको a और b दो आयु दिए हुए हैं और हमें b इंटू ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b इंटू ए लिखें आप, तो पहले हमें b आयु लिखना है, तो 0 आइटा 0 गुणा होगा a से, तो a की वैल्यू रखेंगे -आइटा 0 आइटा। अब आप इन्हें गुणा करें तो यह हो जाएगा, सबसे पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो यहाँ पे आएगा आपका 0 + 0। नेक्स्ट पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, तो यह बनेगा 0 + आइटा स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है, तो यह बन जाएगा आपका -आइटा स्क्वायर + 0। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा, तो यह बनेगा 0 + 0। अब आप इसे और सरल करें तो यह हो जाएगा 0 -1 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 और यह हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि जो आइटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। ओके, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आइटा की जो वैल्यू है वह √-1 होती है, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा -1। तो इसलिए 0 से यहाँ पे 0 आया, आइटा स्क्वायर की जगह आप -1 रखेंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और यह 0। ओके, इस प्रकार से यह आपका b इंटू ए की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें हमें a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और a और b का मान पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले, तो आप यहाँ पर लिखें कि चूँकि जो a होता है वह आपका बराबर होता है 1/2 a प्लस बी प्लस a माइनस बी के। ओके, अर्थात इन दोनों आयुओं को जोड़कर यदि अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो आप यहाँ पर लिखें इसे a = 1/2 और दोनों आव्यूहों को जोड़कर लिख रहे हैं, तो यह बन जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 -8 0 2 4, यहाँ पर बन जाएगा 12 कि ये संगत अवयव ऐड होंगे। नेक्स्ट 8 और यहाँ पर रहेगा 0। ओके, अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, वह होगी 2 3 -4 0 1 2 6 4 एंड 0। ओके, यह आव्यूह a की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपको b का मान चाहिए, तो b के लिए हमें जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस का चिन्ह काम में लेना होता है, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ओके, तो आपको a प्लस बी में से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पर लिखें b = 1/2, a प्लस बी में से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 1 = 2। तो यहाँ पे अपन आयु बना लेंगे 2 5 - 1 = 4 -7 + 1 = -6। नेक्स्ट -1 - 1 = -2 1 - 1 0 4 - 0 4 11 - 1 = 10 8 - 0 = 8 और 0 - 0 0। अब यहाँ पे आप जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो b की जो वैल्यू मिलेगी वह होगी 1 2 -3 -1 0 2
540। ओके, यह आयु बी का मान होगा। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो आयु दिए हुए हैं और ये दोनों आयु बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप आयु की समानता काम में लेंगे। तो अपन लिखेंगे इसमें कि आयु है कि समानता से, तो जो x + 2 है वह बराबर होगा -2 के। तो इसलिए जब आप इसे सरल करेंगे तो यह हो जाएगा -2 तो x की वैल्यू मिलेगी आपको -4। नेक्स्ट आपको y का मान चाहिए, तो आप इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखें। तो -y -2 = 5, तो इसे आप लिख सकते हैं -2 - 5 = y। तो y की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी -7। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आयु a है जिसकी कोटि है वह 3 × 4 है, अर्थात इसमें 3 तो पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। अब आपको आयु b ज्ञात करना है, जिसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि at × b और a × bt है, वे दोनों ही परिभाषित है। तो अब आप यहाँ पर लिख लें कि माना आयु है b की कोटि बराबर m × n। ओके, तो इसलिए जो आयु b है वह इस प्रकार से हो जाएगा आपका m × n। अब आप यहाँ से at ज्ञात करें। तो at अर्थात अपन a का डैश ज्ञात कर रहे हैं, तो a डैश में जो पंक्ति और स्तंभ वे परस्पर चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इसे आप लिखेंगे 4 × 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आप b डैश की वैल्यू ज्ञात करें। तो जो b डैश है वह आपका बन जाएगा n × m, जिसकी कोटि होगी। अब आप प्रश्न में देखें कि हमें at को गुणा करना है b से। तो आप यहाँ लिखें at × b बराबर 4 × 3 × b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कोटि थी m × n। ओके, तो अब आपको पता है कि किन्हीं भी दो आयुओं का गुणा तभी संभव होता है जब पहले आयु में जितने स्तंभ हो उतने ही दूसरे आयु में पंक्तियां होनी चाहिए। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हैं कि at × b तभी संभव है जब m बराबर 3 हो। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट हमें गुणा करना है a का b डैश से। तो आप यहाँ पे a की कोटि लिखें। तो a की कोटि है 3 × 4 और bt की कोटि है वह है n × m। तो इन दोनों का गुणा भी तभी संभव होगा जब एक में जितने स्तंभ है उतनी ही b डैश में पंक्तियां हों, अर्थात जो n है उसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिखें a × bt तभी संभव होगा जब n बराबर 4 हो। ओके, अतः आयु है b की कोटि m × n बराबर 3 × 4 होगी। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आपको दिया गया है कि a एक सममित आयु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यदि आयु सममित होता है तो हमें मालूम है कि a डैश वह a के बराबर होता है यदि आयु आपका सममित हो। तो अब आप यहाँ पर देखें, साथ ही साथ आप या फिर लिख सकते हैं कि यदि आयु है a सममित आयु है तो a12 की वैल्यू बराबर होती है a21 के, a13 की वैल्यू बराबर होती है a31 के, तथा a23 की वैल्यू बराबर होती है a32 के। तो अपन को यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप देखें कि a23 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार वह है 4 और a32 की वैल्यू है -x।
तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वह है -4। ओके, यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आयु b बनाना है जिसकी कोटि है वह 3 × 3 होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें कि माना आयु है b बराबर 3 × 3 अर्थात 3 पंक्ति होगी, 3 स्तंभ होंगे। तो अपन लिखेंगे इसे B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। ओके, अब हमें इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब आपको पता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वह I के लिए होता है और सेकंड जो लेटर होता है वह J के लिए होता है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखें B11 के लिए I = 1 और J = 1। तो इसलिए B11 की जो वैल्यू है वह यहाँ से आपको मिलेगी 1 × 1 = 1। इसी प्रकार से जब I बराबर 1 और J बराबर 2 होगा तो B12 की वैल्यू होगी 1 × 2 = 2। नेक्स्ट जब I = 1 और J = 3 होगा तो B13 की वैल्यू होगी 1 × 3, तो = 3। नेक्स्ट अब अपन वैल्यू ले रहे हैं सेकंड रो की, तो I की वैल्यू होगी 2 और J की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसलिए B21 की वैल्यू होगी 2 × 1 = 2। नेक्स्ट जब I = 2 हो और J = भी 2 हो तो B22 की वैल्यू होगी 2 × 2 = 4। ओके, नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर B23 की, अर्थात I की वैल्यू होगी 2 और J की वैल्यू होगी 3। तो B23 = 2 × 3 = 6। ओके, इसी प्रकार से B31 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए I बराबर 3 रखेंगे और J बराबर 1। तो B31 = होगा 3 × 1 = 3। नेक्स्ट B32 की वैल्यू चाहिए, तो I = 3 और J = 2। तो इसलिए B32 की वैल्यू मिलेगी आपको 3 × 2 = 6। नेक्स्ट और लास्ट B33 के लिए I की वैल्यू 3 होगी और साथ में J की वैल्यू भी 3 होगी। तो इसलिए B33 की वैल्यू होगी 3 × 3 = 9। ओके, तो अतः आयु B जो है वह आपका बनेगा 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। ओके, यह आयु B का मान होगा दिए गए BIJ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें A और B दो आयु दिए हुए हैं हम, और हमें यहाँ पर A + B' की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले B' ज्ञात करें। तो B' = होगा, डैश ज्ञात करने के लिए जो भी आयु होता है उसमें जितनी पंक्तियाँ होती हैं उन्हें स्तंभों में लिखा जाता है। तो यह बनेगा -1 2, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को आप लिखेंगे दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को लिखेंगे आप तीसरे स्तंभ में। ओके, अब आप यहाँ पर लिखें अतः A + BT = A की जगह A की वैल्यू पुट करें और साथ ही साथ B' की जगह B' की वैल्यू रखें। तो -1 3 -5 2 4 -6। ओके, अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए और हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो 2 + -1 = 1, 3 and 3 is 6, -9, 2 + -1 is 1, 2 and 4 is 6, -3। ओके, तो यह इस क्वेश्चन में A + BT का मान होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो इसमें आपको दिया गया है कि आयु A को सममित एवं विषम सममित आयु के योग के रूप में लिखें। तो अपन ने जो
आयु के गुणधर्म पढ़े थे, वहाँ पे अपन ने देखा था कि जब आपको किसी भी आयु को सममित और विषम सममित आयु के रूप में लिखना होता है तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है। a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए टी प्लस 1/2 a माइनस ए टी। ओके, यहाँ पर a प्लस ए टी से हमेशा सममित आयु बनता है और a माइनस ए टी से हमेशा विषम सममित आयु बनता है। यह अपन ने देखे थे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें। तो अब आप यहाँ पर a दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो एक बार वापस से लिख लेते हैं। a की वैल्यू जो है वह है 6, 2, 5 एंड 4। तो सबसे पहले आप यहाँ से आप a डैश ज्ञात करें, तो यह बनेगा आपका 6, 2, 5, 4। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में चली जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ओके, तो अब अपन यहाँ पर जो सममित आयु है उसके लिए ज्ञात कर रहे हैं कि सममित आयु के लिए a और a डैश को जोड़ना होगा हमें। तो a की जगह a की वैल्यू रखेंगे 6, 2, 5, 4 प्लस 6, 5, 2, 4। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 12, 7, 7 एंड 8। ओके, अब यह आयु आपका सममित आयु है अथवा नहीं, इसको चेक करेंगे। और इसके साथ ही पहले आपको यहाँ पर 1/2 की वैल्यू भी चाहिए, तो आप इसे लिखें। यह हो जाएगा आपका 12, 7, 7 एंड 8। तो अतः 1/2 a प्लस ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 12, 7, 7 एंड 8। 1/2 से अंदर सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो यह होगा 6, 7/2, 7/2 एंड 4। ओके, अब यह जो आपने मान प्राप्त किया यह सममित आयु है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए अपन इसे एक आयु मान लेंगे। माना यह आपका आयु है p। ओके, तो अब आप p डैश ज्ञात करें, तो p डैश की जो वैल्यू है वह होगी 6, 7/2। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखा और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो यहाँ से आप देखें कि यह जो वैल्यू है वह p के बराबर है, तो चूँकि pt है वह p के बराबर आ रहा है, तो अतः 1/2 a प्लस ए डैश है वह एक सममित आयु है। ओके, इसी प्रकार से अब हमें विषम सममित आयु ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिखें 1/2 a माइनस ए डैश, या फिर पहले a माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड करें। तो जो a है क्वेश्चन में वह है आपके पास 6, 2, 5 एंड 4। ओके, माइनस ए डैश की जगह a डैश की वैल्यू लिखें, तो यह है 6, 2, 5 एंड 4। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 6 माइनस 6 इज 0, 2 माइनस 5 इज -3, 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः 1/2 a माइनस ए टी इज इक्वल टू होगा आपका 1/2 0 -3, 3 एंड 0। तो यह बन जाएगा आपका यहाँ पर 0 -3/2, 3/2 एंड 0। ओके, अब यह जो आयु आपको मिला यह विषम सममित है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप इसे आयु q मान लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखें इसके बराबर में आयु q। अब यह विषम सममित है या नहीं, इसके लिए आप q डैश ज्ञात करें। तो q डैश जो है वह होगा 0 -3/2, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ओके, अब यहाँ से आप माइनस कॉमन लें, तो क्यू टी इज इक्वल टू होगा, माइनस बाहर आएगा तो 0 -3/2, 3/2 0। तो यहाँ से क्यू टी इज इक्वल टू यह बन रहा है -q। ओके, तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः 1/2 a माइनस ए टी एक विषम सममित
आयु है। ओके, अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ए को सममित और विषम सममित के आयु के योग के रूप में लिखें। आप यहाँ पर लिखें कि अतः प्रश्नानुसार आयु ए बराबर सममित आयु है प्लस विषम सममित आयु है। ओके, कि इन दोनों का योग करना था तो इसलिए बीच में आप प्लस लिखेंगे, या फिर इसे लिखा जाता है 1/2 a प्लस ए टी प्लस 1/2 a माइनस ए टी। अब इनका मान रखें यहाँ पर तो यह बन जाएगा आपका 6 7/2 7/2 4 प्लस a 1/2 a माइनस ए टी की वैल्यू रखनी है तो यह है 0 -3/2 3/2 एंड 0। ओके, अब आपको इसे ऐड नहीं करना है, इसे केवल इसी रूप में छोड़ना होता है कि ये आपका सममित आयु है और ये आपका विषम सममित आयु और ये इन दोनों का योग है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन है वे सॉल्व करने थे और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार पुनः देखें। ओके, धन्यवाद।